નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग. आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फोर्थ. सब्जेक्ट है हमारा हिंदी. चैप्टर 5 धमक धमक आता थी. उसमें हमने आगे के वीडियो में सभी प्राणी देखे, उसके बारे में थोड़ा परिचय दिया मैंने. उसके बाद हमने धमक धमक आता थी गाया, अभिनय के साथ गाया. उसके बाद हमने समझौते ली. अभ्यास का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न 3. अ और ब. पढ़िए और समझिए. यहाँ पर यही है, पढ़ना है और समझना है. क्या पढ़ना है और क्या समझना है, चलो हम करते हैं. यहाँ पर है उठना. हम पहले पढ़ लेते हैं. ओके. उठना के सामने है गिराना, आना, जाना, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, पकड़ना, छोड़ना, सच्चा, झूठा. ये तो हमने अभ्यास में सिर्फ पढ़ा. अब समझना भी है. आपको समझ में आ गया? मेरे से पहले समझ में आ गया. चलो फिर भी मैं समझाती हूँ. यहाँ पर ये शब्द आपको देखिए विलोम जैसे लगते हैं. जो आपस में छोटा है तो उसके सामने बड़ा. कोई बुक छोटी है, कोई बुक बड़ी है. आपने पढ़े हैं पहले, इसे ऑपोजिट वर्ड कहते हैं. अरे वाह, आपको तो पता ही है. यस, इसे ऑपोजिट वर्ड कहते हैं. उठाना, कोई वस्तु हमारी गिर गई है तो हम उठाते हैं. उसकी उलट क्रिया गिराना, हमने गिरा दिया. वैसे आना, हम स्कूल पर आते हैं. फिर जाना, स्कूल से घर जाते हैं. जो क्रिया हुई है वो वापस तो करनी ही होगी. उसके सामने है ऊंचा. कहीं बिल्डिंगें ऊंची होती है, उसके विलोम यानी कि उसका विरोध रूप क्या होता है, तो नीचा होता है. कोई मकान नीचे होता है. उसके बाद पकड़ना, जैसे कि हम बॉल पकड़ते हैं, इसे बाद में छोड़ दिया. सच्चा, वो हमारी किताब में नहीं है, एक्स्ट्रा. सच, हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं. मैडम को कहते हैं ना, यस, यही उसे कहते हैं विलोम शब्द. हमने ये शब्द कर लिया. प्रश्न 3 अ. उसके बाद का है प्रश्न 3 ब. ऊपर दिए गए विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए. यानी कि यह शब्द के हमें वाक्य बनाने, इसलिए मैंने इसे इरेज नहीं किया है. जैसे कि उठाना, गिराना, तो कैसे वाक्य बनाएंगे? आप अपने तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं. मैं बोलूँ वही लिखना आवश्यक नहीं है. आप एग्जाम में भी अलग लग सकते हैं अपनी बुक में, लेकिन हमारा जो वर्ड है वो आ जाना चाहिए. हमारा शब्द जो है वह आ जाना चाहिए. जैसे कि हमें गिरे हुए को उठाना चाहिए. हमें गिरे हुए को उठाना चाहिए. हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए. उसके बाद क्या है, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए. वैसे ही दूसरे वाक्य भी कर सकते हैं हम. हमें हमारी किताब को उठाना चाहिए. हमें हमारी किताब को गिराना नहीं चाहिए. हुआ ना वाक्य, जो आप अपने आप से बना सकते हैं. अब दूसरा है आना और जाना. ये विलोम शब्द आधारित हमें वाक्य बनाने हैं. आना, हमें स्कूल पर समय पर आना चाहिए. हमें स्कूल समय पर आना चाहिए. हमें स्कूल देर से नहीं जाना चाहिए. हमें स्कूल देर से नहीं जाना चाहिए. आना और जाना दोनों वर्ड्स आ गए. उसके आगे का है छोटा और बड़ा. हमें छोटों को प्यार देना चाहिए. हमें बड़ों का आदर करना चाहिए. हमसे जो छोटे हैं उसका हमें क्या करना चाहिए, उसे प्यार देना चाहिए. और हमसे जो बड़े हैं उसका हमें आदर करना चाहिए. उसके बाद का है ऊंचा नीचा. कई सारी इमारतें ऊंची हैं और कई सारी इमारतें जो छोटी होती है, इसे इमारत नहीं कहते. कई सारे घर नीचे होते हैं. ऐसा नहीं कहेंगे ना कि
सारे घर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो नीचे हो सकते हैं। उसके बाद है पकड़ना और छोड़ना। हमारे हाथ में जो किताब है, हमने किताब पकड़ कर रखी है, हमें किताब छोड़नी नहीं चाहिए। वैसे दूसरा वाक्य भी आप बना सकते हैं, बोल। मैं यहाँ पर मार्कर ले रही हूँ, लेकिन आप बोल भी रख सकते हैं, पकड़ना और छोड़ना। हमें पेन पकड़ना चाहिए, हमें पेन छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे? हमें बॉल पकड़ना चाहिए, हमें बॉल छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद का है सच्चा झूठा। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। वैसे भी कहते हैं निशान सच बोल रहा है, निशान झूठ नहीं बोल रहा है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, आप अपने आप से लिखना। ओके। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए, प्रश्न 4, चित्र के आधार पर कहानी कहिए। तो हमें पिक्चर से कहानी कहनी है। तो चलो हम पिक्चर देख देख कर स्टोरी बनाते हैं। ओके, देखिए ये है हमारा पहला पिक्चर, देख सकते हैं। ये सारे एनिमल्स हैं। जंगल में सिंह और अन्य जानवर रहते हैं। यहाँ पर सिंह है, अन्य जानवर में ऊंट, यहाँ पर देखते हैं हिरन है, खरगोश है, आदि जानवर हमें दिखाई दे रहे हैं। सिंह जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार मारकर खा जाता था। जब भी जिसे जी चाहे उसे खा जाते थे। इससे क्या होता है, छोटे जानवर का बारी ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो तेजी से नहीं दौड़ पाते हैं। हिरन है तो उसकी बारी कम आएगी, क्योंकि वह तेजी से भाग जाएगा शायद। सभी जानवर सिंह से परेशान थे। देखो यहाँ पर सभी जानवर हैं, वहाँ सिंह से परेशान है। तब उसने इकट्ठा होकर तरकीब सोची। यहाँ सब तरकीब सोचने में लगे हैं, आप देख सकते हो। सिंह को हर रोज एक प्राणी को भेजकर दूसरे जानवरों की जान बचाई जाए। सिंह क्या करता था, जब भी ये भूख लगे दिन में 2 बार किसी को मारकर खा जाता था। सभी जानवर परेशान थे, इसलिए यहाँ पर सभी ने शायद मीटिंग की और सोचा कि अब एक एक जानवर हम सब सिंह को सामने से दे दे तो क्या होगा, वह परेशानी खत्म हो जाएगी। सिंह के पास हर रोज एक एक जानवर भेजते थे। तब तक एक बार खरगोश की बारी आई। ऐसा सोचा था, अभी भेजने वाले, तब तक में खरगोश की बारी आई। यहाँ पर देखिए चित्र नंबर 2 में खरगोश की बारी आई। उसने समझदारी से काम लिया, उसने आइडिया सोचा। वह जानबूझकर देर से गया। खरगोश की बारी आई, चलो एक एक की बारी है, आज खरगोश की बारी है। सिंह के पास जाना है और कहना है कि मुझे खा जाओ। क्या कोई ऐसा करेगा? करना पड़ता था, क्योंकि सबको ऐसा एक मीटिंग हुई थी। भूखा से गुस्से में आकर देर से आने वाला का कारण पूछा। सिंह गुस्सा हो गया, क्योंकि खरगोश देर से आया था, राइट। गुस्से में आकर शेर बोला, कहाँ है, दिखा मुझे। यहाँ तो क्या है कि पहले उसने समझदारी से काम लिया, वह जानबूझकर देर से गया। भूखा से गुस्से में आकर देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने बताया कि रास्ते में दूसरा सिंह मिला। ऐसा वो झूठ मूठ बोलता है, उसने देखा नहीं था, यह उसका आइडिया है। सिंह गुस्से में आकर बोला, कहाँ है, मुझे दिखा। कौन? खरगोश ने कहा था दूसरा शेर देखा है, तो शेर ने कहा, कहाँ है वो दूसरा शेर, मुझे दिखा। अब आइडिया देखना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो अपना आइडिया दिखा रहा है। पिक्चर नंबर 3 में वो शेर से कह रहा है कि मैंने आप जैसा ही एक शेर देखा, लेकिन उसने देखा नहीं था, वह अपना आइडिया बता रहा है। यहाँ पर चित्र नंबर 4 अब स्टार्ट होगा। खरगोश सिंह को कुएं के पास ले गया। आप देख सकते हैं, ये खरगोश है,
और ये शेर है। कहाँ ले गया? ये कुआं है, कुएं के पास ले गया। खरगोश सिंह को कुएं के पास ले गया और कहा सिंह कुएं में है। यदि सिंह कुएं में होता तो गिरकर मर जाता, लेकिन आइडिया देखो, आगे मैं बताती हूँ। सिंह ने कुएं में देखा तो उसकी परछाई कुएं में दिखाई दी, जैसे कि हम अपना आईने में अपना ही पिक्चर देख सकते हैं, वैसे ही पानी में भी अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। सिंह को मारने के लिए वह कुएं में छलांग लगाई और वह मर गया। शेर ने सोचा नहीं कि कुएं में शेर नहीं गिर सकता, यदि गिर सकता है तो मर जाता पानी में डूबकर, लेकिन खरगोश का आइडिया काम कर गया। शेर को ऐसा लगा कि मेरे जंगल में मेरे अलावा और कौन हो सकता है, चलो मैं उसे मार देता हूँ। जैसे ही खरगोश कुएं में गिरा, जैसे ही शेर कुएं में गिरा, खरगोश का आइडिया काम कर गया और वह जीत गया। यह क्या होता है कि शेर, कोई भी कहानी होती है उसे हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी? इस कहानी में से खरगोश ने बुद्धिमानी दिखाकर और दूसरे जानवरों की रक्षा की। कभी कभी हमारे ऊपर जुल्म होता है तभी हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। जैसे खरगोश ने आइडिया सोचा और सभी प्राणियों की जान बचा ली। राइट? थैंक यू Thank you for joining us.